मॉर्निंग, कैसे आप सब। आई होप ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और गर्मियों की छुट्टी का एंजॉय कर रहे होंगे। तो एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करिए, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, ठीक है। और हमने कुछ क्वेश्चन जो अपन कर रहे थे इसकी सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और इस टाइप के हमने क्वेश्चन करड़ी 2, करड़ी 5, करड़ी 3 के प्रूव करके देख लिए थे। आइए इस टाइप का हम एक सवाल करते हैं जो कि पिछली बार 2023-24 में आया था। अच्छा, इससे याद आ रहा है कि हमने इस तरीके 2022 और 23 का जो एमपी बोर्ड गणित का पेपर था उसको सॉल्व करके यूट्यूब पर डाला है। अभी पार्ट फर्स्ट अपलोड हुआ है। इस वीडियो की लिंक मैं उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो आप पहले उसको देख लीजिए, आपको एक पता चल जाएगा मोटा मोटी कि उसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं डियर, ठीक है। चलिए तो इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम खर्च किए। क्या रहा कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन करड़ी 2 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसको हम अपरिमेय सिद्ध करना है, इररेशनल नंबर है डियर। तो देखिए क्या करना होगा हमको, इसको जब हम इसको हल करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है इस टाइप के। देखिए करड़ी 2 करड़ी 3 करड़ी 5 ये थोड़े से लॉन्ग वीडियो होते हैं, मतलब सवाल बड़े होते हैं और ये थोड़े शॉर्ट होते हैं, इनमें कम टाइम लगता है। तो आपको पेपर में हल करते टाइम देखना पड़ता है डियर कि किस सवाल में टाइम कम लगेगा, ठीक है। चलिए तो इसको हल करते हैं। अभी तो आप कुछ मत देखिए कि किसमें सवाल टाइम कम लगेगा किसमें ज़्यादा लगेगा, ये तकनीक होती है बोर्ड की, तो उस टाइम अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जब हल करेंगे डियर तो हमको यहाँ पे करड़ी 5, तो इसको हल करने के लिए अपन मान लेंगे, यानी कि माना कि 3 धन 2 करड़ी 5, 3 धन 2 करड़ी 5 एक उल्टा मान के चलेंगे डियर, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है डियर तो क्या कर लेंगे अपन, तब इसको हम लिख सकते हैं 3 धन 2 करड़ी 5 बराबर पी बटा क्यू, पी बटा क्यू, क्योंकि परिमेय तो वो कहलाती है जिसको हम पी बटा क्यू में लिख सकते हैं। तो अगर हमने मान लिया है कि ये परिमेय है तो हम इसको बगल में लिख लेंगे। अच्छा ये बता दीजिए कि जहां P और Q, P और Q दो अभाज्य संख्या है, ओके डियर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको हमको हल करना है और हमें एक उद्देश्य इसको बना के रखना कि करड़ी 5 का मान निकालना है, ठीक है। तो करड़ी 5 का जब हम मान निकालेंगे बच्चों तो इसका हमको 3 का क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर, यहाँ पे वर्ग नहीं करना है। तो देखिए इसका जब हल करने जाएंगे तो पहले ये, क्योंकि हमको पी बटा क्यू करड़ी 5 के पास जाना है तो इसके साथ जो बाधा है पहले इसको पार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 3 का पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 करड़ी 5 बराबर, अच्छा 3 का हमने किया पक्षांतर, ये प्लस का था उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि भैया ये पक्षांतर कर रहा है चिन्ह पलटेगा, ठीक है ना, अंत में आपने सीखा होगा। तो P बटा Q, ये प्लस का था तो माइनस का 3, इसके बटे में कुछ नहीं, कितना डियर 1, ठीक है। अच्छा अभी भी कुछ है इसके पीछे, तो हमको वो मान निकालना है। क्या रह गया है यहाँ पे देखिए, करड़ी 5 है तो इसको बटे में ले जाइए 2 को, तो यहाँ बचेगा करड़ी 5 बराबर P। अच्छा एक काम और कर सकते हैं अपन, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो P Q और 1 का लघुत्तम आएगा डियर Q और इसका कर देंगे 3 तो P ऋण 3Q, ठीक है। अब इस 2 को बटे में ले जाइए, तो यहाँ बचेगा बच्चों अपने पास करड़ी 5 और यहाँ P ऋण 3Q बटा ये 2 गया नीचे, ठीक है, 2Q। तो इस तरीके से करड़ी 5 का मान निकल आया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं भैया ये इसका अंश वाला पार्ट है और ये हर वाला पार्ट है, ये अंश है डियर और ये हर है। तो हम कहने को तो कह सकते हैं भैया जब इसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं तो फिर ये परिमेय है। क्या है, परिमेय है, क्योंकि परिमेय की डेफिनेशन ही होती है कि जिसको हम क्या कर सके, अंश बटा हर में लिख सके, वो हमारी परिमेय होती है। क्या होती है डियर, परिमेय होती है। तो हम बोले देंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे कि यहाँ P ऋण 3Q बटा 2Q
एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है डियर। ठीक है, क्या है? एक परिमेय संख्या है। थोड़ा तिरछा था, मैं इसको सही कर देता हूं। पीरियड 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो फिर क्या होना चाहिए? इसलिए करड़ी 5, क्योंकि भैया इसके बराबर में ये है, बराबर बराबर है, इसका मतलब बराबर के ये होता है कि इसके बराबर में ये है। अगर ये परिमेय है तो फिर ये भी परिमेय होनी चाहिए। तो इसलिए करड़ी 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए बच्चों, होनी चाहिए। बस अभी क्या है? ये संभावना है, होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी है, होनी चाहिए। लेकिन डियर, लेकिन स्टूडेंट, हम इसको पहले सवाल में सिद्ध कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज 1.3 के कि ये अपरिमेय है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। अगर भैया जब ये अपरिमेय है तो इसका मतलब ये भी अपरिमेय है। अगर ये अपरिमेय है तो फिर हम जो सवाल लेके चले थे डियर वो भी अपरिमेय है। तो हम क्या कह दें? करड़ी 5 एक अपरिमेय है। अतः आपको नीचे लिखना है, अतः जो हम लेके चले थे 3 धन 2 करड़ी 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है डियर, तो इस तरीके से इस सवाल को हमने सिद्ध कर दिया। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आइए अगले क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो में। हेलो बच्चों, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय संख्या है। पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड, पॉइंट थर्ड, इस तरीके के सवाल उन लोगों ने बना के दिया था बच्चों 2022-23 में। अभी एग्जाम हुआ है एमपी बोर्ड का, इस तरीके का था। तो जो इससे पहले हमने जो सवाल किया बिल्कुल सेम, ये वाला सवाल जो हमने इससे पहले वाला किया वो बिल्कुल सेम है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो मान लेंगे डियर, क्या मान लेंगे? माना कि 1/2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है बच्चों तो हम लिखेंगे, अगर परिमेय है तो तब हम इसको मान सकते हैं 1/√2 इज इक्वल P/Q। 1/2 बराबर P/Q। यहाँ पे हम वो डिस्क्रिप्शन इसका दे देंगे कि जहाँ PQ क्या है, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है। कैसी है? सहअभाज्य संख्याएं है। अर्थात जिनका HCF कितना आएगा? HCF कितना होना चाहिए? 1। यानी वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है डियर वो सहअभाज्य कहलाती है। जैसे 3 और 4, तो इनका HCF अगर निकाला जाए तो कितना होगा? 1 होगा। 6 और 8 नहीं बोल सकते, 6 और 11, ठीक है, तो इनका HCF 1 आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से जो हमने पहले वाले सवाल में कोशिश की थी करड़ी का मान निकालना, बस आपको वही करना है कि जो करड़ी होगी उसका मान निकालना है। तो यहाँ पे करड़ी 2 है तो इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डियर हम कर देते हैं इसका त्रियक गुणा। तो जब हम त्रियक करेंगे तो P का होगा करड़ी 2 में, तो इसको हम लिख सकते हैं P करड़ी 2, और ये हो जाएगा Q एकम Q। यहाँ से हमें करड़ी 2 का मान निकालना है, तो करड़ी 2 को यहीं छोड़ेंगे, ये P जाएगा बटे में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम Q/P। ठीक है डियर, Q/P अपोजिट हो गया, ठीक है, Q/P।
तो हम क्या देख रहे हैं डियर कि ये पी क्यू बटा पी, यहाँ क्या लिखना है हमें, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, छोटे छोटे सवाल होते हैं। यहाँ क्यू बटा पी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो फिर ये भी परिमेय होनी चाहिए, क्योंकि इसको तो अंश बटा हर में लिखा जा सकता है। तो तब करड़ी 2 भी एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन भैया हम सिद्ध कर चुके हैं जितनी भी करड़ी वाली संख्या होती है, करड़ी 3, करड़ी 2, करड़ी 5, वो अपरिमेय होती है। लेकिन सिद्ध कर चुके हैं, क्या बोलेंगे हम, सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है डियर, अपरिमेय संख्या है। अतः पेन टपक गया डियर, मतलब पेन टपका है तो इसका भी कुछ रीजन होगा। इसका रीजन ये है कि ये सवाल भी पेपर में टपक जाएगा, तो आप इसको कंप्लीट करके रखिए डियर। अतः 1 बटा करड़ी 2, अतः 1 बटे करड़ी 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है डियर, तो इस तरीके से ये सब पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब हमको करना है दूसरा सवाल, तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से भी हमको करड़ी 5 का मान निकालने की कोशिश करना है डियर। तो आइए इसको भी हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि 7 करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो 7 करड़ी 5 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जब इसका मान निकालेंगे थोड़ा सा बस चेंज होगा डियर, ये 7 इसकी बटे में चला जाएगा और कुछ नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि करड़ी 5 को हम छोड़ेंगे यहीं पे, 7 चला जाएगा बटे में, तो p बटे 7 क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे करड़ी 5 का मान आ गया। बस कुछ नहीं करना, लिखना है कि यहाँ, अब इसकी जगह पे ये कर दीजिए, क्या कर दीजिए, p बटा 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, तब करड़ी 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं पहले सवाल में कि जो करड़ी 5 है, करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो लेके चले थे हम 7 करड़ी 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो कितना सिंपल है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, हमें नंबर बस चेंज करना। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आप वीडियो को स्किप करके रुका के इसको नोट कर लीजिए। आइए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है डियर, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि 6 धन करड़ी 2 एक परिमेय संख्या है। अगर है तो इसको हम p बटा क्यू लिखेंगे, अगर p बटा क्यू लिखेंगे तो इनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1। तो आइए इसको हम लिख देते हैं 6 धन करड़ी 2। अब कोशिश करना है डियर, हमको क्या कोशिश करनी है कि जो करड़ी है इसका मान निकल जाए करड़ी 2 का। तो कैसे निकालेंगे, इस 6 का कर दीजिए पक्षांतर, तो पक्षांतर करेंगे डियर, तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा √2 इक्वल p अपॉन क्यू, इसका जो प्लस की 6 थी ये इस साइड जाएंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे, अपॉन में 1। यहाँ पे एक बार और कर लीजिए, करड़ी 2 इसका हल लघुत्तम लेंगे तो आएगा q, त्रियक होगा p ऋण 6q, इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, और बोल दीजिए कि यहाँ इसका चेंज कर दीजिए। क्या करना चेंज हमको, यहाँ पे लिख देंगे हम p ऋण 6q बटा q एक परिमेय संख्या है, तब करड़ी 2, फिर से करड़ी 2 भी एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो हम संख्या लेके चले हैं 6 धन करड़ी 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से डियर 1.3 प्रश्नावली कंप्लीट हुई। आशा है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
और ये देखिए 100% एक सवाल 22 और 23 वाले एग्जाम में आया था बोर्ड में, तो इनमें से एक सवाल बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो आप अभी से कंप्लीट करके रखिए। देखिए अगर आप यहाँ कंप्लीट कर लेंगे तो जो जुलाई अगस्त से स्टार्ट करेंगे उन पे बनेगी नहीं, ठीक है, वो पीछे रह जाएंगे। अब आप आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने सवाल को सीख लिया है, आपने इस वीडियो को देख लिया है, ठीक है डियर। तो ये लेक्चर होता है समाप्त और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले कुछ आपके दायित्व हैं जो मैं आपको याद दिला देता हूँ क्योंकि आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और अपने दोस्त साथ शेयर भी करना है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब भी करना है, ये आपका दायित्व है क्योंकि आप चुपके से देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं डियर। तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी हमारी छोटी सी फैमिली है लेकिन हम मेहनत करेंगे, हमको आशा है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो क्या होगी, हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी और उस फैमिली को बड़ा करने के लिए आपका रोल बहुत ज़्यादा होगा। तो डियर आप भी अपना दायित्व निभाइए, हम तो अपना दायित्व निभा ही रहे हैं, बगैर कुछ इच्छा किए मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मेहनत करेंगे, जैसे कि होता है कि नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, अगर भरोसा है हमें अपनी मेहनत पर, ठीक है। अगर हमें भरोसा है अपनी मेहनत पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।